नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रगल विद मोनिका क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर आई हूँ वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर है हमारा 14। भारत का संविधान कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था। भारत के संविधान को बनाने में कितने देशों का सहयोग लिया गया? तो 60 देशों का सहयोग लिया गया था भारत के संविधान को बनाने में। स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का एकीकरण किसने किया था? तो सरदार पटेल जी ने ही भारत का एकीकरण किया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। अगर पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो वो सरदार पटेल जी थे। और अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। इसमें याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जो आपातकाल उपबंध का प्रावधान है वो जर्मनी देश से लिया गया है, जिसे ये इमरजेंसी पावर है और ये प्रेसिडेंट के पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो जानते हैं कि इमरजेंसी पावर के बारे में, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और इसे ये 3 बार भारत में लागू हो चुका है और ये जर्मनी देश से लिया गया है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल 352 के तहत आता है और ये 3 बार भारत में लागू हो चुका है। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा 356। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये भी जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी पावर आर्टिकल 360, ये वित्तीय आपातकाल है और ये USA देश से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट है हमारा महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। भारत की महान्यायवादी का वर्णन है अनुच्छेद 76 में। भारत की महान्यायवादी का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 76 में। किस संविधान संशोधन के तहत कैबिनेट शब्द को संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के तहत कैबिनेट शब्द को संविधान में जोड़ा गया? तो 44वां संशोधन के तहत, वो भी 1978 के तहत। संसद की कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। जो हमारा संसद है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 5 के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 79 से 122 के तहत है। संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा में सीटों की संख्या होती है वो होती है 543 और राज्यसभा में होती है 245। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 72 के तहत है। राज्यपाल के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 153। राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 53 के तहत 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 266। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। और विधानसभा की अधिकतम सीटें हो सकती हैं, कितनी हो सकती है? 500 हो सकती हैं। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
तो अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? तो जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। कौन कौन से? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी ये क्वेश्चंस बताए गए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और इसके जो नोट्स हैं वो मेरी इंस्टा की आईडी है स्ट्रगल विद मोनिका नाम से, मैं उस पर शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।